नाज़रीन ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे समंदर का जिसका नाम सुनते ही ज़हन में सुर्ख यानी लाल रंग के खौफनाक पानी का मंजर नमूदार होने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारीख के सबसे मशहूर और पुरस्कार समंदर की, जिसे पूरी दुनिया लाल सागर यानी रेड सी के नाम से जानती है। यह वही मुक़द्दस और तारीखी समंदर है जिसमें अल्लाह के जलील-अल-क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मोअज़िज़ाती लाठी यानी असा मारी थी और पानी के बीचों बीच 12 ऊंचे पहाड़ जैसी दीवारें खड़ी हो गई थीं। जिसके बाद फ़िरौन अपने पूरे लश्कर समेत इसी समंदर की गहराइयों में गर्क यानी डूब गया था। लेकिन नाज़रीन, आज हम उस सदियों पुराने मोजिज़े की नहीं बल्कि एक ऐसे हैरतअंगेज़ वैज्ञानिक और भौगोलिक राज की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। आज हर इंसान के ज़हन में यह सवाल ज़रूर गर्दिश करता है कि आखिर इस समंदर को लाल समंदर क्यों कहा जाता है। क्या इसका पानी वाकई किसी इंसान के खून या सुर्ख रंग की तरह बिल्कुल लाल है? क्या हज़रत मूसा ने जब इसमें अपनी लाठी अता की थी तो इसका पानी हमेशा के लिए लाल हो गया था? आज की इस तफसीली वीडियो में हम जदीद साइंस और तारीख की रोशनी में इसी बड़े मुअम्मे और सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस समंदर के पानी की असल हकीकत से रूबरू कराते हैं। अगर आप आज जदीद दौर में मिस्र, सऊदी अरब या यमन के साहिल यानी किनारों पर जाकर इस समंदर को देखेंगे तो आपको यह जानकर बेहद हैरत होगी कि इसका पानी बिल्कुल वैसा ही गहरा नीला, शफ़ाफ और साफ है जैसा दुनिया के बाकी तमाम समंदरों का होता है। यानी इसका पानी कुदरती तौर पर हरगिज़ लाल नहीं है। तो फिर आखिर वह क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सदियों से इसे नक्शे पर रेड सी या अरबी में बहरे अहमर लिखा जाता है? जदीद साइंस और माहिरीन भूगोल यानी जियोग्राफर्स के मुताबिक इसके नाम के पीछे सबसे पहला और बड़ा वैज्ञानिक राज एक खास किस्म का समुद्री पौधा है जिसे साइंसी ज़बान में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम कहा जाता है। यह एक खास किस्म का लाल शैवाल यानी रेड एल्गी होता है जो इस समंदर की सतह के नीचे बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। जब मौसम तब्दील होता है और सूरज की तपिश बढ़ती है तो यह समुद्री पौधे बहुत तेजी से फैलते हैं और जब इनका जीवन चक्र पूरा होता है और ये मरते हैं तो इनके अंदर मौजूद सुर्ख पिगमेंट की वजह से नीले समंदर का पानी कुछ खास मकामात पर कत्थई और लाल रंग का दिखाई देने लगता है। जब पुराने ज़माने में कश्तियों और जहाज़ों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने पहली मरतबा समंदर के पानी को दूर दूर तक सुर्ख रंग का देखा तो उन्होंने हैरान होकर इसका नाम ही लाल समंदर रख दिया जो आज तक चला आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके नाम के पीछे दूसरी बड़ी ऐतिहासिक और कुदरती वजह इस समंदर के आसपास मौजूद वो सुर्ख कोहसार यानी लाल रंग की पहाड़ियाँ हैं जो मिस्र और सऊदी अरब की सरहदों पर वाक़ई हैं। इन पहाड़ों की मिट्टी और पत्थरों में लाल खनिज बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। जब दोपहर के वक्त सूरज की तेज और चमकदार किरणें इन लाल पहाड़ों से टकराकर समंदर के साफ पानी पर पड़ती हैं तो पहाड़ों का पूरा अक्स यानी रिफ्लेक्शन पानी को सुर्ख माइल यानी हल्का लाल दिखा देता है, जिससे देखने वाले को ऐसा गुमान होता है जैसे पूरा समंदर ही लाल रंग के पानी से भरा हुआ है। इतिहास की कुछ पुरानी किताबों में यह भी जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में यानी पुराने ज़माने में दिशाओं यानी डायरेक्शंस को रंगों के नाम से याद किया जाता था, जिसमें दक्षिण दिशा को लाल रंग से जोड़ा जाता था और चूंकि यह समंदर प्राचीन भूमध्य सागर के दक्षिण में था इसलिए इसे दक्षिण का समंदर या लाल समंदर कहा गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस समंदर की जियोग्राफिकल लोकेशन की कि यह दुनिया के नक्शे पर कहाँ वाक़ई है और इसकी क्या अहमियत है। यह तवील और संकरा समंदर आज भी एशिया और अफ्रीका के बर्रे-आज़म को आपस में अलग करता है और इसके किनारों पर मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, यमन और इरिट्रिया जैसे मुल्क मौजूद हैं।
आज के जदीद दौर में इस समंदर की अहमियत पूरी दुनिया के लिए बहुत अजीम है, क्योंकि इसी समंदर के आगे का हिस्सा मशहूर स्वेज नहर यानी सुईज कैनाल से जुड़ता है, जहां से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार होता है और रोजाना अरबों डॉलर के सामान से लदे जहाज इसी लाल समंदर का सीना चीरते हुए गुजरते हैं। लेकिन इस समंदर की सबसे बड़ी शोहरत आज भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये से जुड़ी है, जिसमें अल्लाह ने फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह को हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया था। जब हज़रत मूसा की लाठी की ज़िरब से यह समंदर फटा था, तो जदीद साइंस आज भी रिसर्च करती है कि क्या वाकई कोई ऐसी कुदरती लहर या हवा आ सकती है जिससे पानी की इतनी विशाल दीवारें खड़ी हो जाएं। विज्ञान चाहे कितनी भी तहकीकात कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि वह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एक अजीमोशान मोजिज़ा था, जिसने जालिमों का नामो निशान मिटा दिया। और आज भी फ़िरौन की लाश का मिस्र के म्यूजियम में महफूज रहना इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह का हर फैसला अटल है। नाज़रीन, लाल समंदर की यह पुरस्रार तारीख और इसका वैज्ञानिक सच हमें यह सिखाता है कि कुदरत की बनाई हर चीज़ के पीछे कोई न कोई गहरा राज और हकीकत पोशीदा होती है, जिसे समझना इंसान की अक्ल से परे है। नाज़रीन, आपको ये वाकया कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।